अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो कभी कभी मैं इसी तरह से कैमरे के सामने आकर आप लोगों के लिए रीडिंग लाती रहूँगी, ठीक है। हमेशा नहीं लाऊंगी क्योंकि मन नहीं करता है आने को ठीक है। ओके, सो आज हम जानेंगे फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। फरवरी का मंथ जिसको बोला जाता है मंथ ऑफ लव या वट एवर जो भी है। खैर ऐसा मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, बट हाँ लोगों को काफ़ी स्पेशल लगता है ये मंथ। सो चलिए देखते हैं, आज रीडिंग करते हैं कि फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। गाइडेंस भी हम जानेंगे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, ठीक है। सबको पाइल किसे चूज़ करना है। आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं, आप किसी एक पिक्चर को चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, तो चलिए देखते हैं आपके लिए फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं आप लोग। एक कार्ड जंप आउट हुआ है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने की चांसेस मुझे दिख रहा है, बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप लोग के लाइफ में फरवरी के मंथ में, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर की जो करेज है, जो हिम्मत है, उसको बूस्टअप करने के लिए आएगा, ठीक है। ये रोने धोने वाला ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं लग रहा है। ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये डायरेक्टली जैसे कि हिट करेगा आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को, ठीक है। अगर आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस इशू है, आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं या एक्शन लेने से आप अक्सर कतराते हैं या कुछ भी इस तरह की अगर कुछ होता है, प्रॉब्लम्स है, तो वो सॉल्व होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी फरवरी का मंथ ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू। कैसा होगा फरवरी का मंथ फॉर ऑप्शन नंबर 1। लायंस आपको काफ़ी दिख सकता है, लायंस। थैंक यू। फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है। थैंक यू। कुछ मिररिंग होने की चांसेस है। ओके, मैं एक कार्ड लूँगी, बस एक कार्ड। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1 ऑल ओवर। ओके, एक कार्ड नीचे गिरा है वो मैं नहीं लूँगी। एक नहीं, आई थिंक 3 कार्ड नीचे गिरा है वो मैं नहीं लूँगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 6 ऑफ कप्स, और बाकी जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर मैं वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। एक है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो लास्ट में आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, स्ट्रेंथ, सी मैंने अभी जस्ट बोला था ना कि आप लोगों के अंदर की हिम्मत, करेज वो बाहर निकल कर आएगा। आपका आपके अंदर अगर लो कॉन्फिडेंस इशू है तो वो सॉल्व होगा, मैंने बताया था। और यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ आ गया, और मैंने लायन बोला था और आप लोगों ने देखा था मेरी आंखें बंद थी ओके, मेरी आंखें बंद थी और मैंने कहा था कि लायन आपको नज़र आ सकता है। और देखिए स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर लायन है, सी। थैंक यू सो मच इन दिस स्पिरिट गाइस, थैंक यू। सो यहाँ जो मुझे आपके लिए मैसेज आया है, फरवरी का मंथ आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा एंगर इशू भी आपका बढ़ सकता है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। कि एंगर इशू को जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी जो है आपके अंदर वो डेवलप होने की चांसेस है फरवरी के मंथ में, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी फील करेंगे एट द सेम टाइम। समटाइम्स नेगेटिव एनर्जीज थोड़ा परेशान करेगा, बट मैक्सिमम टाइम आप पॉजिटिव रहने वाले हैं फरवरी के मंथ में, ठीक है। और एक चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर जो गुस्सा या एंगर जो डेवलप होगा फरवरी के मंथ में, उसे आप अपनी तरह से सही ढंग से अगर यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। देखिए गुस्सा बुरा है, बुरी बात है, मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए, सभी को पता है। लेकिन कभी कभार यही गुस्सा हमारे लिए हमारा प्लस पॉइंट भी होता है अगर हम उसको सही तरह से यूज़ करें तो। ठीक उसी तरह से ज़िद भी इंसान के लिए बहुत बुरा है, लेकिन ये ज़िद भी हम अच्छे काम में अगर यूज़ करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो 3D मटेरियल वर्ल्ड में हो या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आप अगर उस गुस्से को सही काम में यूज़ करते हैं ना तो बहुत प्रॉफिट होगा आपका, तो फ़ायदा होगा आपका, ठीक है ना। ओके, लाइन स्पिरिट की मदद आपको मिलने वाली है सॉरी, लाइन स्पिरिट की मदद आपको मिलने वाली है फरवरी के मंथ में। एंड सडनली मुझे खांसी आया, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खांसी वासी कुछ नहीं है मुझे। तो यहाँ से मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि थ्रोट चक्रा से रिलेटेड कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं।
स्पेशली एंगर इशू जो कि सामने आएगा आपका, तो क्या होगा, आप हो सकता है थोड़ा रूडली बात कर ले या फिर थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कर दें जिससे सामने वाले को थोड़ा सा लग जाए, बुरा लग जाए, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप फरवरी के मंथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने वाले हैं। किसी भी ऐसे वैसे इंसान को आप अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं देंगे, या फिर यूँ कहें कि जो लोग आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करने का मौका आप नहीं देने वाले हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आप कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज़ेस, लोगों के जो बहाने होते हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक है। एक तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डॉग्स स्पिरिट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, लाइन स्पिरिट एंड डॉग स्पिरिट। ओके, आपको डॉग्स भी काफ़ी दिखाई दे सकता है, सोशल मीडिया पर हो चाहे ऐसे स्ट्रीट पर हो, आपको दिखाई दे सकता है। मनी को लेकर आप काफ़ी कॉन्शियस होने वाले हैं। ओके, मनी से रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं होगा आपका, मनी बहुत ज़्यादा आएगा। लाइक जो काम आप कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा बरकत आपको मिलेगा। और अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो फरवरी के मंथ में अगर आप कुछ काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आप भी प्रॉफिटेबल होगा, मतलब आपको उस काम में सक्सेस मिलेगा। अगर आप फरवरी में कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए वो अच्छा होने वाला है, ठीक है। एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट ये है कि अपने इमोशंस को लेकर मुझे एक मैसेज ये आ रहा है आपके लिए कि पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के मंथ में आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करने वाले हैं। मतलब कुछ इमोशंस बाहर आना चाह रहे हैं लेकिन आप उसको आने नहीं दे रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए आपको रोना आ रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी उस इमोशंस को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं एंगर इशू डेवलप होगा। ओके, जब हम अपने ट्रू इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने अंदर दबा कर रखते हैं, तब गुस्सा आता है। ओके, ये चीज़ होता है। और एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा फरवरी के मंथ में। सही तरह से, सही ढंग से अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत सारी ब्लॉकेजेस आपके रिमूव होने वाले हैं। एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। आपको बटरफ्लाइज बहुत दिख सकता है फरवरी के मंथ में, या और एंजल्स की प्रोटेक्शंस आपको बहुत मिलेगा। आपको अपने ही आप में कहीं ना कहीं एक क्वीन एंड किंग वाला एनर्जी फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, मैं अपने आप में ही बहुत काबिल हूँ। ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है वैसे आना। ओके, वो चीज़ होगा आपके साथ। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी पर्टिकुलर मेल या फीमेल पर्सन है, अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल पर्सन आपके लिए हो सकती है। अदरवाइज अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर मेल पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपका थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि झगड़ा हो जाएगा या आमने सामने, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, बट स्टिल एक ईगो वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। स्पेशली जो मेल फिगर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, अगर आप व्यूअर में से कोई मेल पर्सन इसे देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपके अंदर का थोड़ा ईगो सरफेस में आ सकता है। ओके, और अगर आप कोई फीमेल पर्सन ये देख रहे हैं और आप किसी मेल पर्टिकुलर पर्सन से डील कर रहे हैं तो उस इंसान का क्या होगा, थोड़ा ईगो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है ना। जिस वजह से आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग में थोड़ा सा ईगो क्लैशेस होने की चांसेस है, भले ही आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, क्योंकि कई बार बहुत कुछ चीज़ें एनर्जेटिकली भी होता है। ओके, और या आप काफ़ी हद तक अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की भी कोशिश करने वाले हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या अलर्ट मैसेज है। लाइक फरवरी के मंथ में आपको किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी, प्लीज़ बताइएगा इन द स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को फरवरी के मंथ में किस बात को लेकर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। सरस्वती पूजा से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है, तो सरस्वती पूजा में जाएं तो आपके लिए अच्छा है। असम में सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आई थिंक बांग्लादेश में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। असम में तो मतलब बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सभी लड़कियां वहाँ पर साड़ी पहनकर जाती है, लड़के कुर्ता पजामा पहनकर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ओके, लेट्स सी, आपकी जो आर्टिस्टिक साइड है वो डेवलप होने वाला है फरवरी के मंथ में। अलर्ट मैसेज, अलर्ट किस बात के लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है फॉर ऑप्शन नंबर 1। ओह, बुक, सी, मैं भी सरस्वती माँ के बारे में बोल रही थी, यहाँ पर बुक आ गया। ओके, तो एल, ओके, तो अलर्ट मैसेज जो आपके लिए यहाँ पर है, कुछ चीज़ें आपसे हिडन है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कोई पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड जो आपके लिए लॉयल नहीं है, जो लॉयल नहीं है, या फिर यूँ कह के आपकी हिडन एनिमी भी कह सकते हैं। ऐसे पर्टिकुलर इंसानों से थोड़ा बच के रहिएगा। फरवरी के मंथ में कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकता है ऐसे पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड। मान लीजिए वो इंसान आपके बारे में अच्छा नहीं बोलता है या आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि वो आपके क्या बोलते हैं, शुभ चिंतक है। ठीक है, शुभ चिंतक है, मतलब आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे दिखाते हैं, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर आपका ज़रा सा भी शक है तो केयरफुल रहिएगा, उस इंसान के साथ बिल्कुल भी कुछ भी शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए अलर्ट मैसेज है। अवेयर रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, जितना हो सके उतना अवेयर रहेगा। और अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपके लिए ये मैसेज है कि फरवरी के मंथ में जितना हो सके उतना अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं ला रहे हैं अपनी पढ़ाई में, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे, डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल भी, रील्स बनाने में ज़्यादा बिजी है, तो इसमें बोला जा रहा है कि आपको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, कुछ भी हल्के में ना ले, क्योंकि हल्के में लिया हुआ चीज़ आपको बाद में भारी पड़ सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं आपके लिए फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है। लास्ट में हम देखेंगे अलर्ट मैसेज, किस बात को लेकर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स सी फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है। मुझे ये लाइन सुनाई दे रहा है आपके लिए। ठीक है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में स्टक है और आपको लग रहा है कि कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है, लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है या समथिंग कुछ भी, या फिर आप किसी पर्टिकुलर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कुछ भी, तो आपको बताया जा रहा है कि फिक्र मत कीजिए, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है जिसके बारे में आपको अभी नहीं पता है। ओके, लेट्स सी फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2। चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, फरवरी का मंथ में कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा फरवरी के मंथ में, अपनी ट्रू इमोशंस को सामने रखने का मौका आपको दिया जाएगा फरवरी के मंथ में। यूनिवर्स कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, ओके, जहाँ पर आप अपनी इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं। ओके, कैसा होगा फरवरी का मंथ फॉर ऑप्शन नंबर 2। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, अगर आप पर्टिकुलर बलि प्रथा को मानते हैं, कुछ भी सेक्रीफाइस करना भगवान को, गॉड गॉडेसेस को, कुछ भी, अगर ऐसा कुछ है और आप अगर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस वक्त मना किया जा रहा है कि वो मत कीजिएगा। ओके, मैं कि सबका अलग अलग होता है, मैं किसी को वो नहीं कह रही कि यह गलत है या सही है, मैं वो नहीं करने जा रही। सभी देव देवियों का मानने का तरीका अलग अलग होता है, तो उनके पर्टिकुलर कुछ रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, हमें उतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का, इसलिए हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कि ये गलत है, ये है, वो है करके। नो, हमें इतना आइडिया नहीं है। तो आपको बस इतना बताया जा रहा है कि अगर आप कुछ ऐसा करने वाले हैं फरवरी के मंथ में, करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मत कीजिएगा। ठीक है, मत कीजिएगा फरवरी के मंथ में ऐसा कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। थैंक यू। ओके, एक मैसेज ये भी आ रहा है आपके लिए, अगर आप खुद की किसी पर्टिकुलर फीलिंग्स को, सपने को, इच्छा को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो मत कीजिएगा। ओके, ये मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी पर्टिकुलर इच्छा को सेक्रीफाइस कर देते हैं तो बाद में आप जिस डार्कनेस में जाने वाले हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। उससे निकलने में आपको न जाने कितने साल लग जाएंगे। ठीक है, तो अपनी इच्छाओं को मत मारिए। आपकी कोई भी पर्टिकुलर बहुत ही एक चाह है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अगर आपका कोई ड्रीम है या इच्छा है जो हम कहते हैं ना, तो उससे सेक्रीफाइस मत कीजिए। सिंपल मैसेज है आपके लिए। ठीक है, फरवरी का मंथ ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। भीड़ से कुछ अलग करने की कोशिश कीजिएगा, भीड़ के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये बताया जा रहा है। नीचे कार्ड गिर गया, मैं उठा लेती हूँ, ये मैं लूँगी नहीं है लेकिन शफल कर लेती हूँ। थैंक यू। और ऑप्शन नंबर 2 फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। कार्ड्स क्या है वो मैंने देखा नहीं अब तक, आंखें बंद है, आपके सामने ही है। एक मैसेज ये आ रहा है
पर्टिकुलर लव लाइफ से रिलेटेड आपके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर इंसान के बगैर कैसे रह सकते हैं। कुछ ऐसी फीलिंग्स आपको पता चलेगा, फील होगा कि हाँ मैं उस इंसान के बगैर रह नहीं सकता या रह नहीं सकती उस पर्टिकुलर इंसान के बगैर। अपने उस इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है, इग्नोर मत कीजिएगा। लेट्स सी क्या है आपके लिए मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। ओके, सेकंड कार्ड आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड इज एम्प्रेस एंड फोर्थ कार्ड इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो आपके लिए जो मैसेज है यहाँ पर पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा फरवरी के मंथ में। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनने वाले हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिवाइन ही आपको पुश करेंगे एक्शन लेने के लिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली डेवलप होगा कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। ओके, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप एक्शन लेने में थोड़ा सा मतलब उत्साह आपका बढ़ेगा कि मुझे एक्शन लेना है। अगर आप इससे पहले बहुत सोच समझ के टाइम लेकर एक्शन लेते थे तो फरवरी के मंथ में ऐसा नहीं होगा। फरवरी के मंथ में कई बार आपकी जो इमोशंस है या फिर यूँ कहो इमोशंस नहीं, एनर्जीज, आपके अंदर की जो एनर्जीज है वो क्या होगा, थोड़ा सा जो जैसे कि शॉर्ट सर्किट होता है ना मुझे कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है। फट से मतलब बहुत आप एनर्जेटिक फील करोगे, हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करके ही लेना है, मतलब और मैं कर दूंगा या कर दूंगी और कर ही देंगे, कुछ इस तरीके से। और फिर आप शांत हो जाएंगे। फिर आपका मन करेगा किसी दिन कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे बोलना है या समथिंग कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एनर्जीज को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना बहुत फास्ट फास्ट वाली एनर्जी मिल रहा है। जैसे कि सडनली आपका बहुत मन करेगा कि मैं ये कर देता हूँ या ये वो कर देती हूँ, तो ऐसे में किसी किस्म का हम डिसीजन भी ले सकते हैं फट से कोई। तो ऐसे में गलत डिसीजन लेने से थोड़ा बचिएगा, ठीक है। फीलिंग्स एक्सप्रेस करना वो गलत नहीं है, वो अच्छा है, लेकिन आप किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है कि आप अपनी फीलिंग्स को किस तरह से मैटर करते हैं, सॉरी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। एक तो ये है, आपको पर्टिकुलर ऑफर मिल सकता है, ठीक है। लव लाइफ से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रहा है, पर्टिकुलर ऑफर मिल सकता है, लेकिन ये ऑफर अच्छा है। तो लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि ऑफर अच्छा है लेकिन आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं होंगे उस पर्टिकुलर ऑफर को लेकर। ओके, पर्टिकुलर फीमेल पर्सन के थ्रू एक ऑफर आपको मिल सकता है लव लाइफ से रिलेटेड, बट आप उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाला है आपका। पास्ट के कुछ ट्रॉमास सर्फेस में आ सकते हैं आपके, और जैसे ही वो ट्रॉमा सर्फेस में आएंगे तो थोड़ा पेन भी होगा, क्योंकि मैंने जो कहा था कि आपको ये फील हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर इंसान के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। आपको इस तरह की फीलिंग्स थोड़े परेशान कर सकते हैं, और ये हमेशा नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं कि पूरा फरवरी का मंथ ऐसा ही चला जाएगा, ऐसा नहीं। स्पेशली ये फीलिंग्स आपको उस वक्त ज़्यादा परेशान कर सकते हैं जब ये सो कॉल वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पूरा साल आप लोग लड़ झगड़ के नाराज़ होकर ब्लॉक करना, ये वो करना, ब्रेकअप पैचअप करके गुजार देते हैं, और फरवरी के मंथ में अचानक से प्यार की बरसात होने लग जाता है। तो मैं इतना उन सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ। एनीवेज, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे ऐसे सीजन्स में जो सिंगल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कपल्स तो बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ, और हाँ अगर कपल्स के बीच कुछ सही नहीं हो रहा होता है तो उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बट मोस्टली जो सिंगल्स होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है ये वैलेंटाइन डे के टाइम पे। तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा इन सब में घुसिएगा मत। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि पास के ट्रॉमा सरफेस में आएंगे, इसलिए आएंगे ताकि वो हील हो सके, ठीक है। कुछ मिररिंग होने के चांसेस हैं यहाँ पर। कुछ चीज़ें आपको इश्यूज डिवाइन दिखाएंगे कि आपके अंदर ये इश्यूज हैं, इसको हील करने की ज़रूरत है। ओके, इस तरह से आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियली आप बहुत ही अबंडेंट होने वाले हैं फरवरी के मंथ में। ओके, फाइनेंसेस आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट फील करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, कुछ कमाते नहीं तो भी आपको किसी किस्म का फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, ना ही फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होगा। और अगर आप ऑलरेडी कमा रहे हैं तो मतलब सोना ही सोना, चांदी ही चांदी, मुझे वो दिख रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके लुक्स में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे फरवरी के मंथ में। ओके, और आप खुद ही अपने लुक्स को कहीं ना कहीं एडमायर करने वाले हैं फरवरी के मंथ में, ठीक है। या लेट्स सी आपके लिए अलर्ट मैसेज क्या है फरवरी मंथ के लिए, प्लीज़ बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2, किस बात को लेकर अलर्ट होने की ज़रूरत है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूवर्स को फरवरी के मंथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फैंटेसी,
अलर्ट मैसेज हैं यहाँ पर आपके लिए आया है फैंटेसी। तो कुछ डार्क थॉट्स, ओके, कुछ डार्क थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर फैंटेसी जो आया है, जिससे मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ। अगर आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं कि मेरा लव लाइफ ऐसा होगा वैसा होगा, मेरे पर्सन के साथ ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब इमेजिन करते रहते हैं, या फिर इस तरह के ख्यालों में आप खोए रहते हैं, लेकिन 3D में वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। तो आपको बेसिकली ये बताया जाना है कि बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज भी ना करें, बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में ना रहें जो डे ड्रीमिंग करते हैं ना लोग, इसमें बहुत ज़्यादा ना रहें, क्योंकि वो चीज़ आपको थोड़ा पेन दे सकता है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि फैंटेसाइज करने से बेहतर है कि आप खुद की हीलिंग करें, और जहाँ जहाँ एक्शन लेना है वहाँ पर एक्शन लें, जहाँ एक्सप्रेस करना है वहाँ एक्सप्रेस करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ख़यालों में या फैंटेसाइज करना, उस दुनिया में बहुत ज़्यादा ना रहे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बताया जा रहा है, ठीक है। एक और चीज़ आपके लिए अलर्ट मैसेज ये भी है कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड मुझे यहाँ पर मैसेज आया है आपके लिए। अपने घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अपने घर की ऑरा को, ओके, अपने घर की ऑरा को, खुद को भी प्रोटेक्शन दीजिएगा, ठीक है। घर पे इवनिंग टाइम में स्पेशली, जब मगरिब का टाइम होता है, जिसको संध्या टाइम बोला जाता है हिंदी में, राइट। तो उस टाइम फ्रेम पर घर में धूप अगरबत्ती वगैरह जलाइए और धूना लुबान जलाइए, ठीक है। घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने में वो धूना, जिसको बोलते हैं ना, उसका धुआं स्प्रेड कीजिए। जो भी आप मंत्रा पढ़ते हैं, कलमा सूरा पढ़ते हैं, वो पढ़ते जाइए, मन ही मन में पढ़िए, साउंड करके नहीं, ठीक है। वो कीजिए, खुद की चारों तरफ भी कीजिए, और इमेजिन कीजिए कि आपका पूरा घर एक वाइट लाइट के अंदर है, ठीक है। डिवाइन वाइट लाइट, वाइट बॉल के अंदर है आपका पूरा घर, और आप खुद भी एक वाइट बॉल के अंदर सुरक्षित है। आर्केंजल माइकल को आप बोल सकते हैं, या फिर आप महादेव को बोल सकते हैं, माँ बगलामुखी को आप बोल सकते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।